ओके नाउ यहाँ से चार्जर मैजिक ट्विस्ट इज नॉट वर्किंग। वाओ, सो लिमिट्स देख लिया हमने। इस आज एथर एपेक्स में एक वेरी स्पेशल राइड करने वाले हैं। आज के राइड कॉन्स्टेंटली टॉप स्पीड में ही क्रूज करेंगे एंड रेंज कितना आता है, परफॉर्मेंस कैसा होता है, कितना मजा आता है उसको एक्सप्लोर करेंगे। एथर एपेक्स इज द मोस्ट एक्सपेंसिव स्कूटर ऑफ एथर। इसमें अभी 79% ऑफ चार्ज बचा है। आज का राइड सिंपल है, जस्ट क्रूज एज फास्ट एज पॉसिबल एंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल एंड ओनली ऑन द हाईवे। Let's accelerate buddy, let's accelerate. And by the way, don't try this at home. अभी 78% ऑफ चार्ज बचा है, 58 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है। आज रेंज भी देखेंगे रास्ते में, लेकिन मोर देन दैट लेट्स जस्ट एंजॉय द परफॉर्मेंस। एक्सेलरेशन इसका मजा ही अलग है। मतलब वार्प मोड ही बहुत फन लविंग ड्राइविंग मोड है, बहुत मजेदार है। वार्प प्लस उससे भी बहुत ज्यादा है, मतलब उसका बाप बोल सकते हो। वेरी अमेजिंग एक्सेलरेशन, थ्रॉटल रेस्पॉन्स इज रियली गुड, यू विल जस्ट लव इट। आपको वार्प प्लस मोड से स्पोर्ट्स राइड स्मार्ट इको में जाने का दिल ही नहीं करेगा। स्कूटर भी बहुत लाइट वेट है, अजाइल है एंड इस तरह के हम घुस के एक्सीलेट करके जाने का मजा ही अलग है इसमें। आप स्कूटर को खरीदे या ना खरीदे, एटलीस्ट एक बार टेस्ट राइड तो करिए, यू वुड लव इट। एंड टेस्ट राइड भी कोई ट्रैफिक वाला रोड नहीं है, कोई खाली रोड में जाकर वार्प प्लस को ट्राई करना, यू विल जस्ट लव इट बडी, यू विल लव इट। वाओ, वेरी स्टेबल राइड है। 83, 87 स्पीड का पता ही नहीं चल रहा है कि 87 में चल रहा है। वेरी कॉन्फिडेंट राइड है एंड एक्सेलरेशन भी बहुत मजेदार है। एंड स्कूटर के ओनर ने यहाँ ऑन द हैंडल एक रबर ग्रिप भी लगवाया था एज एन एक्सेसरी, विच इज रियली हेल्पिंग इन टर्म्स ऑफ द हैंडल ग्रिप, बिकॉज यूजुअली फॉर एथर स्कूटर्स द हैंडल बहुत थिन रहता है। उसके हिसाब से दिस रबर वाला ग्रिप बहुत अच्छा है। सो जब भी आप एक्सेलेट करोगे, आपका ग्रिप ऑन द एक्सेलेटर ऑन द हैंडल वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी कंफर्टेबल रहता है। वो 70 के बाद भी एक्सेलरेशन बहुत अमेजिंग है। 93, 97, 100, वाओ। यहाँ इस रास्ते में तो हेडविंड बहुत ज़्यादा है, इनफैक्ट उसके साथ क्रॉसविंड भी बहुत ज़्यादा है। मतलब गाड़ी स्टेबल है, लेकिन गाड़ी धीरे इस कॉर्नर लाइन से बीच वाला एंड दूसरे लाइन को धीरे से पुश हो रहा है ऐसा लग रहा है। और उसके साथ जब भी हवा बहुत ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा वॉबलिंग वाला फीलिंग भी है। सो आपको इस तरह के राइड्स में वेरी कॉन्शियसली एंड वेरी अवेयर रहना पड़ेगा, वरना इट कैन बी वेरी डेंजरस। वाओ, अभी एक्सेलरेशन सो फार इस स्कूटर के मोटर को हॉट कर लिया एंड ऑटो होल्ड इज ऑफ नाउ। सो आई थिंक आप 5 मिनट के लिए कहीं बगल में रखें, वो खुद मोटर को ठीक कर लेगा एंड ऑटो होल्ड विल बी बैक अगेन। एक्सेलरेशन एंड टॉप स्पीड में जो फीलिंग है ना, उसका मजा ही अलग है। सो फार हमने 14 किलोमीटर चलाया एंड 20% ऑफ चार्ज कच्चा किया। नाउ वी आर डाउन टू 60% नाउ। एंड यार बाय द वे, एक्सेलरेट करते वक्त इस डैशबोर्ड का ग्राफिक्स बहुत सुंदर है। आई थिंक अब स्कूटर का पावर थोड़ा सा कम हुआ ऐसा लग रहा है। 84, 85 के बाद फुल थ्रॉटल देने पे भी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। यहाँ एक खाली स्पेस मिलने के बाद लेट्स एक्सेलरेट। सो बेसिकली एट दिस स्पीड पहले 65 एंड 70 तक एक्सेलरेशन बहुत स्ट्रांगली आता था, अब थोड़ा सा वीक हुआ ऐसा लग रहा है। स्पीड तो बढ़ रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हुआ ऐसा फील हो रहा है। आज हम रोकने के बगैर इस गाड़ी को हम चलाते ही रहेंगे। अब ट्रैफिक जाम हो गया, अब रुकना पड़ा इसको। आई कैन फील इट, स्कूटर का मोटर थोड़ा सा हीट हुआ है। इट इज काइंड ऑफ एक्सेलरेशन कम हुआ है एंड द पावर भी कम हुआ है। आई कैन फील इट रियली। ऑटो होल्ड इज नाउ ऑफ। या स्कूटर का इनिशियल थ्रॉटल भी अब कम हुआ है एट स्टार्ट। सी, एक्सेलरेट बडी। अमेजिंग 95, 99, 100। इनफैक्ट मैजिक ट्विस्ट भी अब स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैजिक ट्विस्ट काम नहीं कर रहा है। या मैजिक ट्विस्ट इज गॉन मैन। इसका कलर हमेशा ब्राइट होना चाहिए। नाउ इट इज वेरी डिम। आई थिंक इज इंडिकेटिंग दैट मोटर इज ऑलरेडी हॉट एंड इट कांट टेक मैजिक ट्विस्ट नाउ। वाओ, सो लिमिट्स देख लिया हमने इस मैजिक ट्विस्ट का आज। मैजिक ट्विस्ट इज नॉट वर्किंग, वेरी स्लो। टॉप स्पीड में तो ये काम ही नहीं कर रहा है। सो फार हमने 22.2 किलोमीटर चलाया एंड 48% ऑफ चार्ज बचा है। अब एक बार हम कम स्पीड में जाकर फिर से एक्सेलरेट करेंगे। रेडी, 0, 3, 2, 1 गो। एक्सेलरेशन स्लो हो चुका है। आई कैन फील इट। 40, 50, 60, 70, 80। ये क्या है, सेकंड बाय सेकंड 10 के एमपीएस इंक्रीज हो रहा है। 90। यार अब यहाँ से जाना ही है 200, 92, 95। कम ऑन मैन। अब यहाँ फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं यार। फ्लाईओवर चढ़ते वक्त धीरे इंक्रीज होगा एंड मैंने फुल थ्रॉटल दिया है, स्टिल इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग फाइन। आई कैन एक्चुअली फील द चेंज इन एक्सेलरेशन। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जैसे 65 एंड 75 स्पीड में भी थे, एक्सेलरेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब स्कूटर खींच के ले जा रहा था 100 की तरफ। नाउ आई कैन रियली फील
कि गाड़ी इज टेकिंग इट्स ओन टाइम टू एक्सेलरेट, इट्स नॉट दैट फास्ट एज बिफोर। अब मैंने फुल थ्रॉटल दिया, अब 65 से बहुत मेहनत से एक्सेलरेट कर रहा है। एपेक्स ऑल्सो हैज इट्स लिमिट्स बड़ी, एंड हमने आज देख लिया। हाँ, अब ग्रीन हो गया सिग्नल, शाबाश। नोप, एक्सेलरेशन इज नॉट लाइक बिफोर। फुल थ्रॉटल दिया, कितने धीरे एक्सेलरेट हो रहा है देखिए फुल थ्रॉटल पे, एंड दिस वाज नॉट द केस बिफोर। धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। हाँ सी, आई थिंक 50 के बाद एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। 50 तक वेरी वेरी स्लो एक्सेलरेशन था। 27.8 किलोमीटर चलाया हमने, 38% ऑफ चार्ज बचा है, 51% ऑफ चार्ज खर्चा किया हमने। बहुत बहुत धीरे एक्सेलरेट हो रहा है, स्लोली धीरे 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 एक्सेलरेट कर रहा है। या अगेन नो मैजिक ट्विस्ट। चलो ब्रेक्स, हाँ यस, अब ग्रीन आ गया। फुल थ्रॉटल दिया, देखो 25, 30, 32, 34, 38, 40, 50 के बाद एक्सेलरेट होगा। वाओ, एक्सेलरेटर छोड़ते ही इट इज ऑल्सो रीजनरेटिंग, मतलब इट इज काइंड ऑफ वर्किंग बट नॉट दैट मच एज बिफोर। मैजिक ट्विस्ट तो नथिंग, इट इज नॉट एट ऑल वर्किंग। आई थिंक इट इज ऑफ राइट नाउ। इंडिकेटर तो दिखा रहा है कि मैजिक ट्विस्ट है, हमने ऑन में रखा है, लेकिन व्हेन यू ट्विस्ट इट, इट इज नॉट वर्किंग, इट शोज वेरी वेरी डिम कलर। नोप, फुल थ्रॉटल अगेन, 36, 40, 45, 50, 50 के बाद यू कैन लिटरली फील द एक्सेलरेशन। 50 तक इट इज़ वेरी वेरी स्लो। 50 क्रॉस करते ही ऐसा लग रहा है जैसे स्कूटर अचानक से उठ गया नींद से। सो हमने बेसिकली 45% ऑफ चार्ज खर्चा किया एंड 30 किलोमीटर चला अभी तक। डैशबोर्ड यहाँ से 28 किलोमीटर आ सकता है ऐसा दिखा रहा है। अब यहाँ से हम पास वाले चार्जर कितने दूर में देखते हैं, ताकि उसके हिसाब से हम अपना ड्राइविंग करें। अब यहाँ पीछे वाले सिग्नल के पास हमने सम 30-35 सेकंड तक रुका था हमने। सो एक्सेलरेट करके देखेंगे क्या इस 30-35 सेकंड इज एनफ टू कूल ऑफ द मोटर। 3, 2, 1 चलो थ्रॉटल। एक्सेलरेशन थोड़ा सा इंप्रूव हुआ देन बिफोर, थोड़ा सा, लेकिन नॉट टू द फुल पोटेंशियल। 30-40 सेकंड्स में इतना इंप्रूव हुआ। सो आई थिंक प्रॉब्ली इन 2-3 मिनट्स द एक्सेलरेशन विल कम टू इट्स फुल पोटेंशियल। अब मैक्सिमम 80-85 km पे स्पीड तक ही जा रहा है। फुल थ्रॉटल दिया हुआ हूँ, एंड इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट ए फ्लाईओवर ऑल्सो, एंड स्टिल द स्कूटर इज स्ट्रगलिंग। लेट्स एक्सेलरेट। 70, 75, 80, 85 इसका स्पीड इंक्रीज हो चुका है, लेकिन एक्सेलरेशन कम है, इसीलिए वी आर गेटिंग जस्ट जर्की वाला एक्सेलरेशन। 35 किलोमीटर चला हमने, डाउन टू 27% ऑफ चार्ज। चलो अब हमको यहाँ से एक यूटर्न लेना पड़ेगा ताकि हम चार्जर के पास पहुँच जाएं। हाँ फाइनली हमने अभी एक यूटर्न लिया, लेकिन द प्रॉब्लम वाज मोटर इतना हॉट हो चुका है, एक्सेलरेशन वाज नॉट एट ऑल हैपनिंग। ओके, अभी मैं फुल थ्रॉटल दिया हूँ, 30, 35, 37, वेरी वेरी स्लो। ओके, अब 22% ऑफ चार्ज बचा है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कूटर, जब चार्ज 18% तक आ जाएगा, वार्प मोड का पावर बहुत कम हो जाना चाहिए ताकि रेंज ज्यादा आ जाए टू रीच द चार्जर। सो बेसिकली वी हैव जस्ट दिस 4-5% ऑफ चार्ज टू कंप्लीटली एक्सेलरेट। लेट्स डू इट बडी, लेट्स डू इट। 80, 85 फुल थ्रॉटल देके रखा हूँ, 88, 90, एंड बिकॉज मैं एथर एपेक्स चला रहा हूँ, इसका एक्सेलरेशन बहुत स्ट्रांग है। मुझे कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हम कार वाले लेन में भी चला सकते हैं, हम किसी कार से कम नहीं है। एथर एपेक्स चला रहे हैं, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, तो हम कम नहीं है। 21% ऑफ चार्ज बचा है, 60 km/h इज स्पीड नाउ, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। 60, 62 धीरे धीरे राइड हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले 50 km/h क्रॉस करते ही बहुत एक्सेलरेट होता था, अब 60 के बाद भी नहीं कर रहा है। अब ऑलमोस्ट हमको 70 के पास जाने के बाद ही एक्सेलरेट कर रहे हैं, लेकिन वहां तक जाने के लिए बहुत देर ले रहा है। लास्ट 20% ऑफ चार्ज बचा है, हमने 39.8 किलोमीटर चला 60% ऑफ चार्ज खर्चा करके। यार अब फिर से रेड आ गया तो हमको रुकना ही पड़ेगा। 18% ऑफ चार्ज बचा है, एंड आई थिंक अब तक वार्प प्लस मोड का पावर कम हो गया होगा। यस, अब ग्रीन आ गया, शाबाश। ओके, फुल एक्सेलरेशन दिया हूँ, बट एक्सेलरेशन इज वेरी स्लो। ब्रेक्स लेकिन बहुत स्ट्रांग है स्कूटर का, वेरी वेरी स्ट्रांग है, बिकॉज फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स है, वेरी स्ट्रांग ब्रेकिंग है, बहुत काम आएगा इस तरह के ऑन हाईवेज। आई होप दिस फ्यू सेकेंड्स आर एनफ टू कूल डाउन द मोटर, ताकि हमको फिर से वार्प प्लस में एक्सेलरेट करने का मौका मिले। एंड आई कैन सी स्कूटर का टायर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ टू 33 एंड 34। एंड इफ आई रिमेंबर, जब राइड स्टार्ट किया था 31, 32 ऐसा था, या फिर 31, 33 ऐसा था। हम कॉन्स्टेंटली स्पीड में चला रहे हैं, बार बार ब्रेक्स लगा रहे हैं। आई थिंक टायर्स हॉट हुआ होगा अलॉन्ग विद द मोटर, सो आई थिंक टायर प्रेशर भी थोड़ा इंक्रीज हुआ उसकी वजह से। एंड इनफैक्ट यहाँ का मौसम भी ज़्यादा गर्म नहीं है, इट इज़ ओनली जस्ट 10 AM इन बैंगलोर।
बहुत देर दे दिया यहाँ पर सिग्नल, अब मोटर कूल डाउन होने का चांसेस बहुत है। ग्रीन, शाबाश। हाँ, एक्सेलरेशन फिर से स्ट्रांग हुआ डेफिनेटली। ऑफ कोर्स इट इज नॉट द बेस्ट ऑफ कोर्स, बट या थोड़ा सा कम है देन बिफोर। चलो अब लेट्स जस्ट क्रूज इन दिस टॉप स्पीड। 14% ऑफ चार्ज बचा है एंड चार्जर यहाँ से रफली 12 और 14 किलोमीटर दूर में हम पहुंच जाएंगे। वहाँ पर चार्ज कम भी हो जाए, वी हैव अ ट्रिक्स, हम कंसिस्टेंट स्पीड में चलाएंगे, जब शायद अब रीजनरेट करेंगे वी हैव अ ट्रिक्स, हम पहुंच जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स एक्सेलरेट मैन। आज एथर एपेक्स को वापस करने वाला हूँ टू द ओनर, सो आई नीड टू हैव द मैक्सिमम मजा एंड द कंप्लीट एक्सेलरेशन, द फुल फन ऑफ इट मैन। ग्रीन, फुल थ्रॉटल। वाओ, दैट इनिशियल एक्सेलरेशन, जैसे मोटर कूल हो जाता है एक्सेलरेशन इज कम्प्लीटली अलग मैन। अब 74-75 तक ही जा रहा है, 80 तक भी जाएगा कि नहीं, हाईली डाउट। 77, 78, 80 तक भी नहीं जा रहा है। 70% ऑफ चार्ज खर्चा करके हम 46 किलोमीटर चला एंड हम मैक्सिमम 90% ऑफ द राइड टॉप स्पीड में ही चला रहे हैं। टॉप स्पीड 95, 100 एंड अगर चार्ज की वजह से थोड़ा टॉप स्पीड कम हुआ तो उस टॉप स्पीड में हम कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं। ओके, लेट्स ट्राई मैजिक ट्विस्ट नाउ। थोड़ा सा बेटर हुआ, थोड़ा सा स्ट्रांग हुआ देन बिफोर। इनफैक्ट द कलर भी थोड़ा सा ब्राइट हुआ है। स्कूटर अब टॉप स्पीड भी नहीं जा रहा एंड यहाँ इस रास्ते में सिग्नल के वजह से 2-3 बार रोकने के वजह से थोड़ा मोटर भी कूल डाउन हुआ ऐसा लग रहा है। एंड आई थिंक बिकॉज यहाँ सिग्नल के पास रोकने का मौका मिला, मैजिक ट्विस्ट भी थोड़ा सा रिकवर हुआ। ओह मैन, स्लो ही है एक्सेलरेशन। 64, 65, अब 70 तक भी नहीं जाएगा शायद। एंड मोटर भी आई थिंक वेरी हॉट है। हम एक बार यहाँ से फास्ट चार्जर कितने दूर में देखते हैं। फास्ट वाला चार्जर यहाँ से 8.8 किलोमीटर दूर में है एंड हमारे पास 9% एंड 8 किलोमीटर्स ऑफ रेंज बचा है। एंड लेट्स होप हम पहुँच पाएँ। हम यहाँ से नेविगेशन लगा लेंगे, डेकेथलॉन अनुभवा 8.8 किलोमीटर्स, 13 मिनट्स लेफ्ट। उसके पास जाते जाते अगर चार्ज कम हुआ तब देखते हैं। अब जस्ट लेट्स एक्सेलरेट 50, 55, 60, कम ऑन। अब वी हैव जस्ट 7% ऑफ चार्ज, ओनली 6 किलोमीटर्स ऑफ रेंज लेफ्ट इन वॉर प्लस मोड। स्मार्ट इको में भी 6 किलोमीटर्स ऑफ रेंज ही बचा है एंड वी हैव टू ट्रैवल 7.3 किलोमीटर्स टू द चार्जर। अब यहाँ से थोड़ा धीरे चलाएंगे। अब यहाँ से फ्लाईओवर थोड़ा नीचे को है, सो लेट्स मेक श्योर हम एक्सेलरेट नहीं करें ताकि स्कूटर खुद से ले या फिर हम कोस्टिंग रिजनरेशन करेंगे। अब यहाँ से लेट्स यूज आवर ट्रिक्स अगेन। इस तरह की सिचुएशंस में प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से मुझे रिवर इंडी का डैशबोर्ड बहुत पसंद आया, बिकॉज उसमें आपको बैटरी परसेंटेज एंड बैटरी कंजम्पशन बार के साथ पावर कंजम्पशन बार भी दिखता है। आप जब भी एक्सेलरेट करेंगे दिखता है कि आप कितना पावर कंज्यूम कर रहे हो। सो उसके हिसाब से यू कैन इजीली अंडरस्टैंड, आप पावर कम कंज्यूम करेंगे तो आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा। इस तरह के सिचुएशंस में बहुत काम आएगा टू अंडरस्टैंड विच स्पीड एंड विच ड्राइविंग पैटर्न इज बेस्ट, ताकि आप बहुत कम पावर यूज करें एंड बहुत ज़्यादा रेंज ला पाए। एंड अगर इस स्कूटर के लिए भी उस तरह का एक चीज़ दें, आई मीन इसके लिए द विंग्स ऑफ पावर तो है, इफ यू यूज मोर पावर इट गिव्स ऑल द ग्राफिक्स एंड एवरीथिंग, लेकिन प्रिसाइजली कितने पावर आपने यूज किया एंड विच इज आइडियल पावर टू कंज्यूम while riding, that bar level वाला thing that is not present here. 5 kilometers of range left and 6.3 kilometers दूर जाना है हमें to the charger. I am maintaining consistent speed of 35 kmph. Let's hope हम पहुंच पाएं। अगर नहीं पहुंचा तो हम सड़क पे पैदल चला के ले जाना होगा गाड़ी को। अभी जस्ट 10 मिनट पहले हम 100 kmph में चल रहे थे। अब this feels very very slow. It feels like walking now. 3.5 किलोमीटर दूर में है एंड हमारे पास 3% ऑफ चार्ज बचा है। स्पोर्ट्स मोड में 3 किलोमीटर्स का रेंज दिखा रहा है। अब इनफैक्ट मैजिक ट्विस्ट एक बार हम ट्राई करके देखेंगे, बिकॉज नॉन स्टॉप हम चला रहे हैं एंड लास्ट 5-6 किलोमीटर्स थोड़ा धीरे चला रहे हैं। आई थिंक मोटर थोड़ा कूल हुआ होगा या अब इसका कलर ब्राइट हुआ देखिए, इंडिकेटिंग द मैजिक ट्विस्ट हैज़ गॉटन बेटर एंड इज ऑलमोस्ट बैक टू इट्स प्रीवियस स्टेट नाउ। अब एक बार इसको ट्विस्ट करके देखेंगे। अब इट हैज़ बिकम टू नॉर्मल। अब इसका स्टॉपिंग फोर्स स्ट्रॉन्ग हुआ है एंड द कलर ऑल्सो हैज़ गॉटन ब्राइटर, बिकॉज हम कम स्पीड में चला रहे हैं तो स्कूटर के मोटर को कूल डाउन होने का मौका मिला होगा। ओके, नाउ वी आर डाउन टू 2% एंड 2 किलोमीटर्स। 3.3 किलोमीटर दूर में है चार्जर। आई डोंट थिंक हम पहुंच पाएंगे, बट शायद 1 किलोमीटर का पैदल ले जाना पड़ेगा, विच इज़ फाइन, नॉट मच, बट लेट्स होप कि हम इस डिस्टेंस को कम करें। 2% एंड 3.2 किलोमीटर्स अब, एंड लेट्स ट्राई क्या हम इस डिस्टेंस को और कम कर सकते हैं कि नहीं। 2 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, 3.2 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस, द डिफरेंस ऑफ 1.2 किलोमीटर्स। हम जितने कम कर सकते हैं उतना अच्छा होगा हमको। 2% ऑफ चार्ज बचा है एंड ओनली 1 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है। चार्जर यहाँ से 2.6 किलोमीटर्स दूर में है। मैं 20, 21, 23 kmph स्पीड में चला रहा हूँ। जस्ट 1% ऑफ चार्ज एंड 1 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट। 2.3 किलोमीटर दूर में है चार्जर। ऑटो होल्ड अभी भी ऑन नहीं हुआ, इट इज स्टिल इन ऑफ। डेफिनेटली हमने आज स्कूटर के मोटर को काफ़ी हीट किया है।
स्पीड ब्रेकर आ रहा है, नो ब्रेक्स इस टाइम। ओह आई थिंक हमको यहाँ से फ्लाईओवर चढ़ना पड़ेगा। आई डोंट थिंक देन हम पहुँच पाएंगे। यहाँ रास्ता बंद है टू द लेफ्ट साइड द सर्विस रोड। अब हमें यहाँ से फ्लाईओवर लेकर फ्लाईओवर से नीचे जाकर फिर वहाँ से लेफ्ट हैंड होगा बैक टू सर्विस रोड। द ओनली कंसर्न इज फ्लाईओवर के ऊपर जाकर रेंज खाली नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट फ्लाईओवर से ऊपर से नीचे तक हमको पहुँचने का मौका मिला, एटलीस्ट हम दैट 1 किलोमीटर हम पैदल ले जा सकते हैं। फ्लाईओवर ऊपर को चढ़ते चढ़ते अगर रेंज खाली हुआ देन बस कहानी खत्म। इट विल बी वेरी वेरी टफ टू वॉक द स्कूटर। चार्जर 1.8 किलोमीटर दूर में है एंड 1% एंड 1 किलोमीटर ऑफ रेंज बचा है। 25 km स्पीड में फ्लाईओवर को चढ़ रहे हैं। फ्लाईओवर अभी भी ऊपर जा रहा है एंड जब फ्लाईओवर के ऊपर से हम नीचे चलेंगे, लेट्स रीजनरेट एज मच एज पॉसिबल। 1.5 kilometers away, 1% and 0 kilometers of range left. So which means we are down to the last few 100 meters of range. अब फ्लाईओवर के ऊपर से हम नीचे को जा रहे हैं, so let's not accelerate at all. मे भी बहुत थोड़ा सा देंगे बिकॉज कोस्टिंग रीजनरेशन है जो गाड़ी को रोक देगा, तो हमको एक्सेलरेशन थोड़ा सा हल्का देना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉब्लम विद द कोस्टिंग रीजनरेशन। अगर वो ऑन में है तो आपको एक्सेलरेशन देना ही पड़ेगा। अब उसको ऑफ करने के लिए मुझे गाड़ी रोक के उसको ऑफ करने का भी सोचूं, दैट इज अ रिस्कियर थिंग बिकॉज दैट विल किल माई मोमेंटम। 0% एंड 0 किलोमीटर ऑफ रेंज लेफ्ट। 1.2 किलोमीटर दूर में है चार्जर। सो जब हमने स्टार्ट किया था इस ड्राइव को, तब चार्जर से 1.2 1.3 किलोमीटर दूर में हम रुक जा सकते हैं, वाज द एस्टिमेट। एंड नाउ वी आर डाउन टू 1.1 किलोमीटर के दूर, व्हिच मींस वी मेड स्लाइटली बेटर एंड स्टिल वी हैव फ्यू 100 मीटर्स लेफ्ट। सो लेट्स सी हम कितने दूर जा सकते हैं। 1000 मीटर्स, 900 मीटर्स, मेंटेनिंग ए स्पीड ऑफ 18, 19, 20 kmph। अब खत्म हो चुका है या 800 मीटर्स के दूर में है हम। बैटरी इज डन मैन, डन। नाउ द मोटर इज नॉट टर्निंग ऑन। यहाँ से चार्जर 800 मीटर्स के दूर में है। फिर चलो फिर यहाँ से पैदल ले जाएंगे। एंड इसका टायर भी थोड़ा सा हॉट हुआ लग रहा है। टायर प्रेशर साथ 32 एंड 34। जब स्टार्ट किया था इतना नहीं था, समवेयर 31 32 ऐसा था। ओके नाउ यहाँ से चार्जर, ओके सो 400 मीटर्स के दूर में है चार्जर। एटलीस्ट इस स्कूटर में अच्छा ये है कि चार्ज पूरा 0 होने के बाद भी डैशबोर्ड नेविगेशन काम कर रहा है, अनलाइक TVS iQube और एनी अदर स्कूटर जिसमें चार्ज होने के बाद नेविगेशन नहीं दिखता। Okay, so finally 80% to 0% warp plus on Ather Apex Highway Cruise and Top Speed अब ये खत्म हो चुका है। थ्रू आउट द राइड हम 95, 100 and 101 km स्पीड में ही चला रहे थे। थ्रू आउट द राइड टॉप स्पीड कभी कम हुआ नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस कम हुआ था। जैसे 15-20 किलोमीटर चलने लगे, ऑटो होल्ड फर्स्ट कट ऑफ हुआ। जैसे हम 20 and 25 किलोमीटर क्रॉस किया, मैजिक ट्विस्ट वॉज ऑफ। मतलब वो चल रहा था, वेरी वेरी मिनिमली चल रहा था। लोगो भी जो ब्राइट दिखना था वो बहुत कम हो गया था उसका ब्राइटनेस, एंड वो चल नहीं रहा था, हमको ब्रेक लगाना ही पड़ा था। लेकिन कंसिस्टेंटली जैसे हम स्पीड में चला रहे थे 95 and 100, आफ्टर 50 और 40% ऑफ चार्ज, एक्सेलरेशन भी कम हो चुका है। 0 to 40 जो एक्सेलरेशन आना था वो नहीं आया, 50 के बाद ही एक्सेलरेशन आया। एंड 0 to 50 बहुत धीरे 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 स्पीड इंक्रीज होते आया था। जैसे चार्ज 30 and 40% से कम हुआ, द एक्सेलरेशन वेंट अप अबाउट 60 and 70 kmph। उसके बाद ही एक्सेलरेशन आता था। जैसे 30% से कम हुआ, थ्रू आउट द राइड देयर वाज नो एक्सेलरेशन। धीरे 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 स्पीड इंक्रीज होते आया था। एंड लास्ट 15-18% ऑफ चार्ज में स्पीड 60 and 65 क्रॉस किया भी नहीं। जैसे उससे भी कम हुआ, 50 से भी क्रॉस नहीं किया। एंड इन द एंड लास्ट वी वर स्ट्रगलिंग विद द चार्ज एंड द डिस्टेंस। हम फाइनली 850 मीटर्स के दूर में गाड़ी रुक गया था, पैदल लेके आए थे, फाइनली यहाँ पे लगा दिया। इतना सारे करने के बाद वी गॉट रेंज ऑफ 55.5 किलोमीटर्स फ्रॉम 80% to 0% इन वॉरप्लेस, इन एथर एपेक्स, ऑन हाईवे, इन टॉप स्पीड ऑफ 100 kmph। अब मैं नेक्स्ट वीकेंड मैं कौन से स्कूटर पे इस तरह का एक टेस्ट करूँ, आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। सी यू।